नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार विधानसभा की सुरक्षा प्रहरी, ठीक है, किसकी सुरक्षा प्रहरी आपका जो है, इसके लिए आपका जो है वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब ये वैकेंसीज कब निकाली गई हैं, फॉर्म कब भरा जाएगा, योग्यता क्या क्या है, एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, इन सारे विषयों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूं आप वीडियो अंत तक देखेंगे और यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, ये आपका ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है जो बिहार विधानसभा या बिहार सरकार द्वारा जो है अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और हम इसी की चर्चा करेंगे एकदम विधिवत तरीके से। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण ऑनलाइन आपका जो है आवेदन मांगा जाएगा। आवेदन कैसा होगा? ऑनलाइन होगा। कब से होगा? 25 अप्रैल से। कब से चालू होगा ऑनलाइन आवेदन? 25 अप्रैल से चालू होगा। अंतिम तिथि कितनी रहेगी? 16/5 या कहा जाए तो 16 मई 2023 तक 11 बजे से आपका चालू हो जाएगा 25 अप्रैल से, और 16 मई 2023 तक आपका आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं सुरक्षा प्रहरी के लिए। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये तो पहला पन्ना था, है ना। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये दूसरे पन्ने में आपका जो है दिया गया है कि भाई जो आपका वेतन स्तर है वो तीसरा लेवल है, सीधा सीधा यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, आप एकदम विधिवत इस आप नोटिफिकेशन को, इस वीडियो के आपका जो है लिंक दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे उस लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा आप बिहार सरकार की जो आपकी वेबसाइट है आप उसमें जाकर भी इसको डाउनलोड कर लेते हैं। बड़ा इजी गोइंग है, कोई भी समस्या नहीं आएगी। वेतन की अगर बात की जाए, देखिए ये लिखा हुआ है सुरक्षा प्रहरी जो है, इसके पद की आपकी रिक्तियां जो है वो आपका निकाली गई हैं। लेवल कौन सा है? ये 3rd लेवल माना जाएगा और इसमें जो वेतन है वो आपका 21,700 से 69,100 के बीच में आपका दिया जाएगा। मतलब लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो जैसे ही आपकी भर्ती होगी तो 30 से 35,000 के आसपास तो आपको वेतन मिलना प्रारंभ हो जाए। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल अगर देखेंगे तो लोअर आपका 21,700 है और आपका हायर की बात की जाए तो 69,100 है। तो इसके बीच बीच स्टार्टिंग में आपको 30 से 35,000 तो स्टार्टिंग आपको मिल जाएगा। अब ये आवेदन की प्रारंभिक तिथि फिर से दोबारा दी गई है, 25 अप्रैल दी गई है, अंतिम तिथि 16/5 दी गई है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, चलिए आपने ये बता दिया, अब ये बता दीजिए भाई आगे की कहानी क्या है। तो अब देखो, आगे की कहानी अगर देखें तो ये आपका दिया गया है कि रिक्तियां या पद कौन कौन से, है ना, कितने किस वर्ग के लिए हैं। तो अनारक्षित या जनरल के लिए बोला जाए तो 29 है ना टोटल आपका, या यूएन जिसे बोला जाता है ना, अनरिजर्व कैटेगरी जिसको कहा जाता है, उनके लिए आपके कितने हैं? 29 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, उनके लिए 7 पद हैं, है ना। और ये क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए जो है ये 10 सीटें हैं और 3 है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। अनुसूचित जाति आपका जो है एससी के लिए आपकी 10 सीटें यहां पर हैं और महिलाओं की 4 हैं। एसटी के लिए आपका जो है यहाँ पर 1 सीट है और यहाँ 0 है। मतलब महिलाओं के लिए एसटी की कोई आरक्षण सीट या आरक्षित सीट नहीं है, इसको आप बहुत विधिवत तरीके से ध्यान रखिएगा। ओबीसी के लिए आपका जो है 9 सीट, आपका जो 12 सीटें हैं, ये 12 सीटें बनाई गई हैं आपका, और यहाँ पर महिलाओं की 5 सीटें। ओबीसी आपका ये अत्यंत विशेष आपके जो है ना, स्पेशल एसबीसी आप बोल सकते हो, स्पेशल जो बैकवर्ड है। जो नॉर्मल ओबीसी है उनकी अगर बात की जाए तो उनकी आपकी संख्या 9 है सीटों की और यहां पर 3। टोटल अगर देखा जाए तो 69 यहां पर है पदों की कुल संख्या, है ना। तो टोटल आपकी पोस्ट कितनी है? अनुमानतः 69 अभी तो बताई गई है कि भाई 69 पद हैं टोटल। ठीक है, तो अब ये जो है ये यहां पर डिफाइन कर दिया गया कि भाई इतने पद हैं। अब अगर इसकी योग्यता की बात की जाए तो ये देखिए योग्यता आपके सामने दी गई है। शैक्षणिक योग्यता जो है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद बोर्ड से किसी विषय में इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब सिंपली इंटरमीडिएट आपका जो है उसकी आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि भाई आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए इंटरमीडिएट तक की, बस कार्यक्रम वहीं तक खत्म है। उसके आगे की अगर चर्चा की जाए, आगे इस आवेदन में क्या कहा गया है, तो आगे का आवेदन देख लेते हैं। भाई डेट पता चल गई, पैसा पता चल गया, पोस्ट पता चल गई, आपका जो है योग्यता पता चल गई, और ये सारे आपके जो है आप यहां पर देखेंगे किसके किसके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी, इनकी व्यवस्था है। ठीक है, इस तरह से करके ये पूरा आपका जो है आयु सीमा की अब बात की जाए, ये देखिए
आयु सीमा न्यूनतम कितनी दी गई है? 1/8/2022, है ना। न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। कब से कैलकुलेट की जाएगी? 1/8/2022 को, है ना। और अधिकतम अगर देखा जाए तो सामान्य पुरुष और महिला के लिए 25 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 साल का रिलैक्सेशन जोड़ लीजिए तो 27 है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 1 साल और एक्स्ट्रा एडिशन कर दीजिए, 28 हो जाएगा। मतलब आपका जो है महिला पुरुष सामान्य के लिए 25 और आपका जो है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 28 और पुरुष के लिए 27 है। इसके बाद अगर देखा जाए SC ST के लिए तो दोनों के लिए, पुरुष और महिला के लिए कितनी है? 30 है। इस बात को विशेष तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है। पुरुष और महिला दोनों के लिए SC ST की अधिकतम आयु सीमा आपकी कितनी है? आपकी जो है वो 30 साल है, न्यूनतम 18 वर्ष है, यहां पर दिया गया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है गुरुजी, आपने आयु भी बता दी, मेरी आयु तो है, मैं भर दूंगा, तो भरने का समय भी आपको बता दिया गया है ना। अब आपका जो है ये भरने के बाद ये आपका जो शरीर या शारीरिक आपका मेजरमेंट है उसको भी इसी आवेदन में दे दिया गया है कि भाई आपकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, महिलाओं की इतनी होनी चाहिए। परीक्षा पद्धति कैसे होगी? सबसे बड़ी बात यह है, अब ये परीक्षा पद्धति आपके सामने है। सर्वप्रथम एक प्रारंभिक परीक्षा होगी। क्या होगी? एक प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसमें ऑब्जेक्टिव, है ना, ये वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय, है ना। आपके ऑब्जेक्टिव आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे ऑफलाइन OMR सीट के माध्यम से। तो मतलब ये CBT नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, ये OMR बेस्ड टेस्ट है। तो बिल्कुल एकदम क्लियर रखिएगा, OMR आपको गोले भरने पड़ेंगे। आयोजित होगी जिसमें सफल अभ्यर्थियों का शारीरिक जांच व दक्षता परीक्षा। इसका मतलब जब आप OMR सीट वाले एग्जाम में पास हो जाएंगे उसके बाद आपका जो है फिजिकल फिटनेस देखा जाएगा और फिर DV कराया जाएगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अब आपका सवाल होगा सर प्रारंभिक परीक्षा जो हमें OMR में भरनी है वो कैसे होगी? तो वो भी यहां पर सामने दिया है भाई। प्रारंभिक परीक्षा में अवधि जो है या समय आपको कितना दिया जाएगा? 2 घंटे दिया जाएगा। कुल प्रश्न कितने होंगे? 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे। इसके साथ साथ क्या कहा गया है भाई, जो प्रश्न है आपके सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। यह परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। मतलब अगर देखा जाए तो टोटल प्रश्न आपके कितने होंगे? आपके प्रश्न होंगे 100, ठीक, और नंबर भी होंगे 100 और आपके पास समय होगा 2 घंटे, मतलब लगभग 120 मिनट, ठीक है। मतलब एक हिसाब से बहुत अच्छा रेशियो, 120 मिनट आपको मिल रहे हैं और 100 प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है। अब इसमें भाई विषय क्या होंगे भाई, अब वो भी पढ़ लीजिए। हर प्रश्न 1 नंबर का होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा होगा। हिंदी अंग्रेजी प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता हुई तो अंग्रेजी मान्य होगा, इंग्लिश को मान्य किया जाएगा। अब प्रश्न पत्र में क्या होंगे? 50 प्रश्न होंगे गणित के और 50 होंगे आपके सामान्य अध्ययन के, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ गुरुजी, 100 प्रश्न आएंगे, 50 गणित के, 50 आपके किसके? सामान्य अध्ययन या GS या जनरल स्टडी या GK या जनरल नॉलेज आप उसको कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये OMR के बारे में बताया गया कि भाई OMR में कैसे कैसे आपको भरना है, नंबर कैसे भरना है, सारी चीजें वो यहाँ पर दी गई हैं। अब इससे आगे अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें बच्चों, तो देखो पाठ्यक्रम में गणित का सामान्य दिया गया कि भाई जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति, उससे संबंधित प्रश्न आएगा, पूर्ण संख्या उससे संबंधित आएगा, दशमलव प्रणाली जो है उससे संबंधित, भिन्न संख्याओं के परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय सक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, ये सब आपके मैथ के पार्ट हैं। अगर सामान्य अध्ययन की बात की जाए तो देखिए सामान्य अध्ययन में आपका जो है, सामान्य अध्ययन में जोड़ा गया है कि भाई समसामयिक विषय, मतलब वर्तमान की जो घटनाएं चल रही हैं देश में, राज्य में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, बिहार, भारत का इतिहास, सांस्कृतिक, भूगोल, अच्छा ये राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, खेल खिलाड़ी इत्यादि, है ना, जो करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं उनको बिहार और भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान। मतलब अगर आप देखेंगे तो इतने, होता क्या है सरकारी नौकरियों में यही सबसे बड़ा आपका जो है अड़चन होती है, एक लाइन में सब कुछ लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए इन्होंने कितना सिंपल लिख दिया कि बस बिहार और भारत का इतिहास, बस, ठीक है। अब आपको भी पता कि इतिहास तो 3 होते भाई, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, वो तीनों यहां पर आ गया, बिहार का भी भारत का भी, संस्कृति भी है, भूगोल भी है, इकोनॉमिक्स या आर्थिक परिदृश्य भी है, एग्रीकल्चर मतलब ज्योग्राफी भी जोड़ दी है, प्राकृतिक संसाधन ज्योग्राफी या भूगोल का हिस्सा है, ठीक। भारत का संविधान भी रख दिया गया है,
पंचायती राज प्रणाली, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब एक प्रकार से जो जीके का आपका जितना पोर्शन है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो सारा ही आपको तैयार करना है। और यहां लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा में 30% से कम अंक जिसने प्राप्त किया वो एकदम डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा, मतलब उसको फिजिकल के लिए या आपका जो है शारीरिक जांच के लिए और डीबी के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो यहां पर बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने पहले बता दिया कि भाई देखो 100 नंबर में 30 नंबर तो आने ही चाहिए तुम्हारे, ठीक है। तो अगर 30 नहीं भी आए तो फिर स्वाभाविक सी बात है, अब 100 में 30 नहीं आए तो फिर आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अब कितने पास होंगे ये भी बता दिया है इन्होंने कहा भाई 10 गुना पास करेंगे, मतलब 100 आपका जो है 69 लगभग आपकी सीटें हैं, तो अगर आप इसे 70 भी मान लो तो 700 के आसपास आपके जो है वो पास किए जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद शारीरिक दक्षता जो है, शरीर में क्या क्या चाहिए, कैसी दौड़ चाहिए, ये सब आगे का विषय है। सबसे महान विषय या सबसे बड़ा विषय या सबसे महत्वपूर्ण विषय तो पेपर था, जिसकी चर्चा हमने इस वीडियो में कर ली। वीडियो कैसी लगी एक बार आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और यदि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो एक बार कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर मैं ये फॉर्म भरूंगा, 25 अप्रैल से प्रारंभ होगा। धन्यवाद।